आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मोबाइल टैरिफ में इजाफे और बुजुर्गों की पेंशन निजाम को मजीद सख्त बनाने पर हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। जीएम शाहीन ने पत्थरबाजी मामलात में नौजवानों को शामिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ठहराया जिम्मेदार। मरकज से नौजवानों पर दर्ज मामलात को हटाने की अपील। आलमी कप टी20 में फतह के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का दिल्ली पहुंचने पर हुआ शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म से खिलाड़ियों ने की मुलाकात। और नौजवान खिदमत और खेल महकमा अनंतनाग ने फुटबॉल मैच टूर्नामेंट का आज से बाज़ाब्ता किया आगाज। 18 स्कूलों की टीमें कर रही हैं शिरकत। अब खबरें तफसील से। टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से मोबाइल टैरिफ में किए गए इजाफे की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मजम्मत की है और इस फैसले के लिए हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह फैसला टेलीकॉम कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और पहले से महंगाई की मार बर्दाश्त कर रहे अवाम की महंगाई से कमर तोड़ी जा रही है। साथ ही बुजुर्ग अफराद को दी जाने वाली पेंशन बंद करने की भी मजम्मत की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संजीव शर्मा पांडे ने हुकूमत से अपील की है कि पेंशन के लिए लवाजमात और दस्तावेजात को आसान बनाया जाए ताकि बुजुर्ग अफराद को राहत मिल सके। आम इंसान के ऊपर जो आगे ही महंगाई के बोझ के तले दबा हुआ है उसके ऊपर एक और कड़ा प्रहार है। ये एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा देते जा रही है और दूसरी तरफ समाज के वो लोग बुजुर्ग हैं, विधवा बहनें हैं, विकलांग भाई बहन हैं, उन सब की जो एक कांग्रेस की सरकार के समय से जो एक पेंशन चलती आ रही थी, 1000 रुपया जो महीने का उनको मिलता था, कई लोगों के लिए वो एक बड़ा सहारा था, बुज़ुर्गों के लिए एक बड़ी वो राहत थी। सरकार ने एक कठोर कदम उठाते हुए वो सारी की सारी पेंशनें बंद कर दी। उसके लिए बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ जो सरकार ने खड़ी कर दी और सबसे बड़ी जो एक उसमें जो फॉर्मेलिटी है वो बीपीएल राशन कार्ड है। बीपीएल राशन कार्ड जो बनाने के लिए एक आम इंसान, एक बुज़ुर्ग जो दंपति है जिनका आगे कोई बच्चा नहीं है या जिनके साथ कोई जाने वाला नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए उसके लिए रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से उनकी जो परमिशन लेनी पड़ती है, तो इतने दफ्तरों के चक्कर वो कैसे लगाएंगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसकी अगुवाई आज केंद्र के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमारा जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, गरीबों की भलाई के लिए है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही गरीबों की भलाई है? लोगों को उम्मीद थी कि 1000 के बदले 2000 रुपया की जाएगी, कोई 3000 की बात करता था, लेकिन आपने जो 1000 जो उनका एक जो सहारा था, जो उनको एक उम्मीद रहती थी कि हर महीने बैंक का जाना, वहाँ पे 1000 रुपया मिलना, वो 1000 रुपये में ही अपना जो महीना निकाल देते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे दफ्तर के अंदर यहाँ पे कितने बुज़ुर्ग आते हैं, किस तरीके से रो रो के जाते हैं, बुरा हाल है उनको एक बड़ा सदमा लगा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जितनी जल्द से जल्द हो सके ये पेंशन, जो पुरानी पेंशन जो लगी हुई हैं, जनता दल यूनाइटेड की पॉलिसियों से मुतासिर होकर कई नौजवानों ने जमात में आज शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने खैर मकदम किया है। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की है कि उन नौजवानों पर दर्ज पत्थरबाजी के मामलात को खत्म किया जाए जिन्हें साबका हुकूमतों ने महज अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। जीएम शाहीन ने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दौरे हुकूमत में इन नौजवानों का इस्तेहसाल किया गया और उन्होंने करोड़ों रुपए जमा किए, बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। साथ ही उन्होंने इन पूरे मामलात की तहकीकात का भी मुतालबा किया है।
कसम से पेशा से कहा आ जाओ जल्दी बैठ पेशा आ जाओ। एक जमाने में इन मासूमों से थानों में पैसे लिए जाते थे, इनसे पैसा लिया जाता था पुरानी सरकारों ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ आज। और आप सब लोगों को मुबारकबाद हो और मैं चाहूँगा कि आप कश्मीर की तवारीख बने तो और इस कश्मीर को आगे ले चले। और ये जो गंदे लोग है और आज की जो बैठक है वो यही है कि आप देख रहे हैं कि ये वो लड़के ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ जिनको एक ज़माने में यहाँ की लोकल सरकारों ने पत्थरबाजों की ठप्पे लगाए थे और जिनके पीछे एफआईआर लगाए हैं। और जिस पर हम लोगों की कोशिश है कि देश के गृह मंत्री से हमारी बात हुई है। हमने दिल्ली में रिसेंटली जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें भी अपना प्रपोजल रखा है। और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हमारी दिल्ली में थी पीछे, वहाँ पर भी हमने ये बात रखी। जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजों को इन्होंने एक दबा लगा दिया, जिनके पासपोर्ट बंद है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, हमारी कोशिश है कि सरकार इनके केसों को रिवोक करे और अदालतों के चक्कर इनको न लगाने पड़े। अदालतों के ऊपर भी बोझ बना दिया है पीछे वाली गवर्नमेंटों ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो थी, आपको बता दूं कि जैसे उन दिनों ग्रेडिंग हुआ करती थी, खासकर शहरी खास के जो थाने थे, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट्स, बिकॉज लोकल सरकार पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ग्रेडिंग स्टार्ट किया था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, डी। ए मतलब लाख, 2 लाख, बी का मतलब 50,000, सी का 20,000, डी का जो ही वटिया सो ही खटिया। दिस वाज ए प्योर बिजनेस। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये वही जवान है जो कौमी लोलंगर में आ जा रहे हैं, जो देश की शान आन बान को आगे लेने के लिए तैयार है। आप कैसे मान सकते हो कि ये नौजवान पत्थरबाज हो सकते थे, लेकिन आपने गलत गाइड किया बच्चों को। उसके बाद आपने इनके ऊपर एफआईआर लगवा दिए, आपने उनसे पैसे कलेक्ट करवाए, आपने घर बनाए, पुराने मिनिस्टरों ने बंगले बनाए, पुलिस अफसरों ने जो यहाँ पर उन दिनों के एसएचओज, डीएसपीज थे, उनके बंगले अगर आप देखोगे। और हम चाहेंगे कि ये सरकार, जो आईटी डिपार्टमेंट है, जो ईडी है, सीबीआई है, जो हमारे पास जो यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट, विजिलेंस तो हर स्टेट का अंडर रहता है, इस वक्त तो नहीं है, और क्राइम ब्रांच, जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो सब इंक्वायरी करें और ये पता करें कि उनके पास जो दौलत आई है वो कहाँ से आई है, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानूनी दायरे में लाके उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो। जिस तरह इन मासूम बच्चों को इन्होंने परेशान किया, उसी तरह उनके ऊपर एफआईआर लगे और कानून उनको सजा दे कि ये जो उनकी करोड़ों की संपत्ति है। हमने देखे हैं कि रात को एक मिनिस्टर जो है, एमएलए जो है, कमीज पैजामे में ओथ उठाता है और नेक्स्ट डे इंदिरा नगर और शिवपुरा जैसे इलाके में या हुमामा एयरपोर्ट जैसे इलाके में करोड़ों की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो मैं अपनी सरकार से, एनडीए गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इंक्वायरी बिठाया जाए और ये पता किया जाए कि ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी जो है, और जब तक हमारा एक एक खून का कतरा जिस्म में है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो नाइंसाफी यहाँ के यूथ के साथ की गई है, मेरी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ऑलरेडी हम लोग मीटिंग्स में बोल चुके हैं और एक मेमोरेंडम भी देने वाले हैं आने वाले दिनों में कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया साहब। जब एनडीए सरकार बनी, ओथ सेरेमनी से एक दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा मंशूर क्या रहेगा, जिसमें हमने बिहार में स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर में एफआईआर्स को वापस करना, बाहर के जेलों में जो लोग हैं उनको वापस लाना, ये मैंने मंशूर रखा था सरकार के सामने दिल्ली में।
बिफोर ओथ सेरेमनी मैंने एक दिन पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद ओथ सेरेमनी हुई, 9 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई। अगर आपको रिकॉर्डिंग मेरी मिलती है कहीं से, उसमें चेक कर लीजिए कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैंने कौन से पॉइंट्स और मेरे पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी मिस्टर डॉक्टर अयूब जो मेरे साथ थे, इनसे आप पूछ सकते हो कि मेरे कौन से पॉइंट्स जम्मू कश्मीर को लेकर, और यहाँ तक कि मैंने नीतीश जी को जुलाई में कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया है, और फर्स्ट वीक अगस्त तक ऑलमोस्ट। और अभी जो मैं पटना जा रहा हूँ वापस, और उसके बाद जो मेरा 10 या 11 को होम मिनिस्टर से मीटिंग मैं चाहता हूँ दिल्ली के अंदर। और मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, टूटा सा घर है, गाड़ी किराए पे है, और ये कमीज पैजामा, कुछ है ही नहीं। तो मेरा पर्सनल क्या है, जो है वो है आप लोगों का। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 आलमी कप में फतह हासिल करने के बाद आज बिलाखिर भारतीय क्रिकेट टीम नई दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसका दिल्ली पहुंचने पर शायकीन क्रिकेट ने जबरदस्त इस्तकबाल किया है। दिल्ली पहुंचने पर कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जहां वज़ीर-ए-आज़म ने इन खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपना तजुर्बा भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ शेयर किया है। Please come. Welcome home, sir. Thank you. Okay. Yeah. Right. There you go. Relax. नौजवान खिदमत और खेल महकमा अनंतनाग की जानिब से फुटबॉल मैच टूर्नामेंट का आज से बाज़ाब्ता आगाज किया गया है, जिसमें 18 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अनंतनाग के बोटिंगो हाई स्कूल के ग्राउंड में इस टूर्नामेंट का आज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने इफ्तिताह किया है। यहाँ दीगर कई शख्सियात भी मौजूद रहीं। इस टूर्नामेंट का मकसद बच्चों को नशे से दूर रखना और उन्हें खेलों की जानिब रागिब करना था। टूर्नामेंट में आपका भी खुशामदीद वेलकम करता हूं। फुटबॉल टूर्नामेंट इंटर स्कूल जो हमारे जोन अनंतनाग ने ऑर्गेनाइज किया है, जो यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं एक्टिविटीज़ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। एक्टिविटी कैलेंडर के ही मुताबिक हमने भी जो जोन का टूर्नामेंट फुटबॉल के लिए आज इनके लिए योगदान कीजिए और अपने स्टेट को आगे बढ़ाने में योगदान प्रोवाइड कीजिए। देखिए, जो आज का शेड्यूल है, आज अंडर 17 एज ग्रुप बॉयज़ का जहां फुटबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जोन अनंतनाग की तरफ से कंडक्ट हो रहा है। तो इसमें जो आज शिरकत हो रही है टीमों की वो है 18 टीम्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं अंडर एज ग्रुप ऑफ 17। तो इसी तरीके से कल ज़्यादा से ज़्यादा
हम स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करेंगे, ताकि उनको जो आज के दौर में जो नशा की वबा फैली है उससे दूर रहेंगे। और दूसरी बात है कि अगर नशे के बगैर भी कि ये जिस्मानी वर्जिश, जैसे खासकर फुटबॉल में कितनी वर्जिश करनी पड़ती है, कितने एफर्ट्स लगाने। Thank youth sports of Anantnag that they support youth fitness, and I want to thank them that people won't be affected by drugs if they will deviate their mind towards the sports, and it's a really good thing for a person to be fit, unlike a person who is consuming drugs. Thank you, and I hope you just stay away from these bad things, and thank you. Hopefully have करना चाहते हैं इन्हीं के साथ स्पोर्ट्स में, जिसके लिए जो आज का दौर है, जो आज की हालत है कि बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं, जो ड्रग्स यहाँ फैल रहा है, तो इसी की वजह से कंट्रोल होगा। और बच्चों को एक अवेयर होते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स क्या है, गलत चीज़ें क्या है, ड्रग क्या है। तो बस इसमें हम इतना कहना चाहते हैं कि सब बच्चे, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके लिए कि स्पोर्ट्स में इनको हिस्सा देना चाहिए। और बच्चों को भी मैं कहता हूं कि बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हर स्पोर्ट्स में, हर इवेंट में, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कल से शुरू हुआ 2 रोजा वर्किंग कमेटी का इजलास आज दूसरे दिन भी जारी है। पार्टी सदर मकाम नवाई सूब में जारी इस इजलास में पार्टी से जुड़े मुख्तलिफ मामला पर गौर-व-खोज किया जा रहा है। इस इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। विद्यांजलि दस्तावेजी और इस पर पैनल तबादला ख्याल के हवाले से आज जम्मू यूनिवर्सिटी में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्तलिफ स्कूली तलबा के साथ विद्यांजलि पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म भी देखी है। आप प्रश्न पूछो, मैं बताऊंगा। सर बताएं जो आज कार्यक्रम सर क्या है ये विद्यांजलि, इसके बारे में ज़रा बताएं। विद्यांजलि भारत सरकार का एक प्रोग्राम है और विद्यांजलि पोर्टल पर जम्मू विश्वविद्यालय जनवरी 2022 में रजिस्टर्ड हुआ और ये इसके साथ हमारा स्कूल एजुकेशन जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट देख रही है वो भी जुड़ी हुई है। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के स्कूल एजुकेशन के तत्वाधान में जम्मू विश्वविद्यालय का एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर रेणु नंदा जो अभी हमारी विभागाध्यक्षा हैं, उनके नेतृत्व में
विद्यांजलि के माध्यम से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। और ये विद्यांजलि जो मैं अभी बच्चों का प्रेजेंटेशन देखा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हम क्या कर रहे थे, विद्या को तिलांजलि दे रहे थे। अब तक जो शिक्षा का स्वरूप हमने अडॉप्ट किया हुआ है, इतना बच्चों के ऊपर बोझ ला दे रहे हैं कि वह विद्या की तिलांजलि है। प्रयास विद्यांजलि के माध्यम से यह है विद्या अर्जित करना, और विद्या अर्जित करना तो ब्लैक बोर्ड टीचिंग से नहीं। उनके चेहरे पर पहली बात तो मुझे देख करके लगा हैप्पीनेस इंडेक्स, बच्चों की जो चहचहाट है वह हम छीनते जा रहे थे। विद्यांजलि यह बताने का प्रयास कर रही है कि शिक्षा सही माने में क्या होती है। तो अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 3 साल 6th, 7th और 3rd और 4th मेरे 4 साल ऐसे रहे जिसमें मैं ब्लैक बोर्ड टीचिंग तो किया ही नहीं हूँ। सुबह पहुँचता था और शुरू हो जाता था पीटी, कबड्डी, लेजिम, आपका मार्च पास, और शाम तक ये चलता रहता था। और वो जो या योगासन, पिरामिड बनाना, वो मेरे जीवन में आज तक काम आ रहा है। शरीर को ठीक रखना, मुझे लगता है कि हम समग्र शिक्षा की तरफ जा ही नहीं रहे। जैसे मैं आपको कहूँ कि इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज, यह पढ़ाने का विषय ही नहीं है। यह तो इन्वायरमेंट से परिचय कराने का विषय है। और मैं बार बार कहता हूँ कि किसी के दरवाजे पर अगर आप देखें गांव में तो आपको आम का पेड़ नहीं मिलेगा, नीम का पेड़ मिलेगा। और नीम का पेड़ वो अपने दरवाजे पर क्यों लगा रहा है? मैंने रामचरितमानस के कुछ दोहे पढ़े होंगे, रामचरितमानस नहीं पढ़ा। तहसीलदार सुरनकोट की जेर सदारत एक मीटिंग मुनक्किद हुई है जिसमें शिया बरादरी के सरकर्दा रहनुमाओं और सुरनकोट डिवीजन के दीगर उलमाए हजरात ने शिरकत की है। सुरनकोट टाउन के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और तहसीलदार सुरनकोट ने तमाम महकमों को हिदायत की है कि वो मुहर्रम से मुतल्लिक इंतजामात को फाल रखें और तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। हर साल से यहाँ जो निकलते हैं डिस्ट्रिक्ट पार्टी में कोशिश करते हैं क्या लगता है 2 तारीख को कहीं से होगा और पूरी डिस्ट्रिक्ट की जितनी अनजाने हैं जितने लोग हैं, और फिर इस जुलूस में किसी मसलक या किसी सिलसिले का जिक्र नहीं होगा, हर इंसान से भी होना अपना नस्ल लेना सकता है। तो मेरा बढ़ापा वो आपने बता देना वो मजलिस से पूरा कर सकेगा। अब आपकी तरफ से जो है साथ कॉर्पोरेशन है उसके लिए एक बात जरूर यहाँ गुजारिश करूँगा कि हम लोग 10 दिन के लिए हम कहें कि हमारी बिजली नहीं है, हमारी पानी नहीं है, हमारी सड़कें नहीं है। भगवान जगन्नाथ रथ ट्रस्ट की जानिब से 7 जुलाई को 12वीं जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी जो कि जम्मू जीवल स्टेडियम आउटडोर से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरेगी। इससे मुतल्लिक जानकारी आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रस्ट के रुकन राजकुमार गुप्ता ने दी है। साथ ही उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस रथ यात्रा में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। संडे को रथ यात्रा निकलेगी, जैसे आपको सब पता है हर साल के दिन है। इस भी रथ यात्रा निकली सारे जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष में निकली, पूरे भारत में पूरे विश्व में निकलेगी। जहाँ जहाँ भी लोग हैं जगन्नाथ जी बड़ी कृपा करते हैं। और 1 बजे निकलेगी जहाँ से, और जहाँ से स्टेडियम से होते हुए जो हमारा 5 मुखी हनुमान मंदिर है वहाँ से होते हुए बख्शीनगर, किरनाल रोड और कमला पैलेस से होते हुए काली माता मंदिर के हुए शक्ति नगर से होते हुए तालाब से आगे विकास लैंड आगे और नहर पे आगे समाप्त होगी। और इसीलिए
कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से रथ यात्रा निकाली जा रही है। मैं जम्मू वासियों के आगे भी यही प्रार्थना है कि स्वयं जगन्नाथ जी आए हैं, जगन्नाथ जी के यहाँ पंडे भी आए हैं और वहाँ छोड़ के यहाँ आए हैं देखने के लिए वो कौन सा धर्म स्थान है कि हमारे यहाँ तो एक बार निकलती है, यहाँ 4-4 बार निकलती है। जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न क्यों? ये देव भूमि है, जम्मू कश्मीरी जो भूमि है देव भूमि है, जहाँ सारे देवी देवता और स्वयं भगवान आए। जो आप जमंत गुफा देवते हो, भगवान का जमंत के साथ यहाँ युद्ध हुआ, भगवान ने मणि ली और जमंती भी यहीं से दी थी। शंकर जी की शादी भी मानतलाई में हुई और सारे देवी देवताओं ने हीरे जवाहरात बरसाए थे। और जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी इसके साथ सारे देवी देवता चलेंगे, सारे ऋषि मुनि चलेंगे, हमें देखने की आंखें चाहिए। तो इसीलिए रथ यात्रा में पूरा परिवार साथ निकले, एक दूसरे को साथ लेके आए, खुद भी पुण्य का भागी बने और दूसरों को भी बनाए। देखिए शांति का एक ही मार्ग है, ईश्वर का नाम। जितने कदम आप साथ चलोगे इतने ही जन्म भगवान आपके साथ चलेंगे। जैसे हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, अपने आप ही उसका जो इंटरेस्ट है, सूद है, वो अकाउंट में आ जाता है। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी आप उनके साथ चलोगे और भगवान आपके साथ चलेंगे। तो जो माता पिता की सेवा करता है उसकी प्राप्ति जो है उस बच्चे को ही मिलती है। तो इसलिए जगन्नाथ जी 7 तारीख को संडे वाले दिन 1 बजे धूमधाम से रथ यात्रा में चलें, यात्रा की शोभा बढ़ाएं, भगवान को प्रसन्न करें, अपने परिवार को खुशियां लाएं और दूसरों को भी ये प्रयास करें कि आप भी रथ यात्रा में चलें। और यात्रा में चलेंगे तो भगवान की आपको अनुभव होगा। बस स्टैंड सोपुर के ताजर मौजूदा वक्त में पोल्ट्री की दुकानों से निकलने वाले फजला से काफी खफा हैं। उनके मुताबिक इस फजला से एक तो मार्केट में बदबू फैल रही है, साथ ही निकासी आब में भी खलल पड़ रहा है, जिससे उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। उन्होंने मुतलका हुक्काम से अपील की है कि फजला को सही तरीके से किनारे लगाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। दुकानदार बेमार वसान अड़ पे बेमार बे मेन मसल अमुक कि हम कॉकर वोट त्रावान तीर सैनिस सिनिस बतस नान टोटली छोट सो छोट बड़ी बारी किम करो तो करो क्या हुक्म सस्ते मज गसान कहें डस्टबिन कॉल त्रावान सुबह मुश्क टोटल सान दुकान नश क्राट कोथा खरीदार दरान कहें पत्ता कि खरीदार सर लड़ाई छोटिस बारस मज तीर नान दुकानदार बिस्किनदार कहें सोन हून छोटा घर पे छोटा तमत ये दुकानदार सोन हत्ता कि कॉलोनी पे नहरपार पे चौक पे छोट टेस्ट कर जमा तुम दुकानदार तेल कर शट डाउन तो आई कत सान अयाल चार कर बाकी दुम मसल ड्रेन हूं पतम 3 वरी सफर करान अब किन ड्रेन बनो खपर वारिया लट हुकम क्या अपील कर ड्रेन बना सान खुद खुद नाली कम से नाली बुत कर ब्लॉक अगर ये नाली करान यल मेहरबानी कर आब गए सोन सर त्रावान नबर आब रेड वाले दुकानदार नमो तो नमो कोत आब त्रावान ड्रेन मज आब दुकानदार लड़ाई कर दुकानदार मेहरबानी तुम वसात चलने वसात करो हुकम तन गुजारिश क्या बना ड्रेन या नाली खोलान बुत कन आब गए तथ गार्बेज यह रोज कर चलान तकरीबन दुकान हथ मार मतलब अना सलम मतलब कॉलोनी पे चौक पे अना त्रावान याद जाए मिसाल ये सुन बत अदर पे सोदी ग तीर ग बत सिंदस मज मिसाल पत मतलब अमिच कम कम मिसाल अत ग एडमिनिस्ट्रेशन ख्याल थवन कि दिवान ऑलरेडी टैक्स प्रत कुन चीज दिवान टैक्स दुकान पन चार्जस मगर पे ख्याल थवन सन मतलब ना रोजगार सान दुकान गो हालत गार्बेज पे मुलाजिम एवेलेबल न कह चीज तम अपील ज्यादा जमा। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।